चौथी जमात की उर्दू तदरीसी किताब बहारिस्तान उर्दू में जो सबक हमने कल पढ़ा वो है दरख्त की पुकार। आज ये सबक हमें सफ़ा नंबर 17 से पढ़ना है। हमने यहाँ तक पढ़ा कि हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में मैच खेलने के लिए गए और खेलने के बाद उसने अपने घर का रुख किया और घर वापस आते आते हामिद ने एक खूबसूरत दरख्त सरसब्ज़ और शादाब दरख्त देखा और इसके साए में कुछ देर के लिए इस दरख्त के साथ टीक लगाकर बैठा। इतने में हामिद की आंख लग गई और उसने ख्वाब देखा कि दरख्त डरा डरा और सहमा सहमा सा है। अब हामिद इस दरख्त के साथ बातें कर रहा है ख्वाब में। तो यहाँ से आज हमें पढ़ना है। तो पहले दरख्त हामिद से कहता है, दरख्त हामिद क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो एक दरख्त जो है यानी एक हिकायत है, एक कहानी बनाई गई है कि दरख्त हामिद से कहता है कि हामिद आप मेरे दोस्त बनोगे? तो हामिद ने जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। दरख्त तो फिर मेरी मदद करो। हामिद मदद? कैसी मदद? दरख्त लोग हम पर जुल्म करते हैं, बड़ी बेदर्दी से काटते हैं। देखो मैं अभी छोटा हूँ, कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं। हामिद लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरख्त कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है। हामिद तो मैं क्या कर सकता हूँ? दरख्त लोगों को बताइए कि दरख्त बेदर्दी से न काटें, जंगलों की हिफाजत करें। हामिद लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है, मकानों की तामीर के लिए लकड़ी दरकार है। तो इंसान क्या करे? लकड़ी कहाँ से लाए? दरख्त इन कामों के लिए बड़े सूखे, बोसीदा और ज़मीन पर गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि मुझ जैसे छोटे दरख्त का। यानी हामिद और दरख्त बातें कर रहा है। तो दरख्त हामिद से कहता है, हामिद क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तो हामिद ने जवाब दिया, जी मैं आपका दोस्त बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा। तो फिर दरख्त ने कहा, मेरी मदद करो। तो हामिद हैरान हो गया। तो इसने इसे कहा, कैसी मदद? तो दरख्त ने जवाब दिया कि हामिद लोग मुझे बेदर्दी से काटते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं और कुछ लोग मुझे काटने पर तुले हैं क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। तो हामिद ने इस दरख्त से पूछा, मुझे बता लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग दरख्तों को क्यों काटते हैं? यानी हामिद अभी छोटा बच्चा है, इसको घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं, इसको क्या मालूम कि मेरे घर वाले मेरे खाने पीने का, मकान बनाने का इंतज़ाम किस तरह करते हैं। तो इसलिए हामिद ने यह सवाल किया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो दरख्तों को क्यों काटते हैं। तो दरख्त ने जवाब दिया, कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, जैसा कि लकड़ी के सामान हम बनाते हैं, अलमारी वगैरह, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है। तो हामिद ने कहा, मैं क्या करूं? तो दरख्त ने जवाब दिया कि हामिद तुम लोगों को बताइए, तुम लोगों को समझाओ कि बेदर्दी से दरख्त न काटें, जंगलों की हिफाजत करें, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। हामिद ने जवाब दिया, अच्छा मुझे बताओ कि लोगों को जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, फर्नीचर के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है, मकान बनाने के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत है,
تو انسان کی یہ ضرورتیں کہاں سے پوری ہو جائیں؟ تو اس پر درخت نے جواب دیا، حامد ان کاموں کے لیے چھوٹے درخت نہیں، سرسبز اور شاداب درخت نہیں، بلکہ بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن حامد یعنی کل چھُ جواب دِوان کہ یُس تۄہہِ گَرٕچ ضروٗرت چھِ، مکان بناونہٕ خٲطرٕ چھِ لٔکٕر ضروٗرت، فرنیچر بناونہٕ خٲطرٕ چھِ لٔکٕر ضروٗرت، نار زالنہٕ خٲطرٕ چھِ لٔکٕر ضروٗرت۔ اَمہِ خٲطرٕ ہیٚکِوُکھ تُہۍ بٔڑۍ دۄدریمٕتۍ تہٕ ہوٚکھمٕتۍ کُلۍ استعمال کٔرِتھ۔ ہوٚکھۍ کُلۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ ژٔٹِتھ، أسۍ ہٮ۪کو مکان بنٲوِتھ، أسۍ ہٮ۪کو فرنیچر بنٲوِتھ، تہٕ دۄدریمٕتۍ کُلۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ ژٔٹِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو زِنیُک زالنُک انتظام کٔرِتھ۔ اسلیے چھِ ضروٗری یِم سرسبز شاداب تہٕ لۄکٕٹۍ کُلۍ چھِ، یِم چھِ اَسہِ آکسیجن فراہم کران، یِم چھِ سٲنِس ماحولس صاف تھاوان، یِم پزن نہٕ اَسہِ ژٹٕنۍ کینٛہہ، بلکہِ پننہِ زندگی ہٕنٛز ضروٗرتہٕ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ پزن اَسہِ بٔڑۍ ہوٚکھۍ تہٕ دۄدریمٕتۍ کُلٮ۪ن ہُنٛد استعمال کرُن۔